नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी बौखलाई हुई है। उसका जो आलाकमान है वो एक मत नहीं है, क्योंकि कई सीटों पर दो तीन कैंडिडेट बदले गए। लेकिन आज की इस खबर में हम बात करेंगे मैनपुरी की, जो 1996 से लगातार यादव परिवार के पास है, मतलब मुलायम सिंह यादव परिवार के पास है, और इस सीट को यादव परिवार का गढ़ भी माना जाता है। सबसे ज्यादा बार इस सीट से मुलायम सिंह यादव चुनकर लोकसभा में गए थे। लेकिन अब जब 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उसके बाद डिंपल यादव ने उनके उत्तराधिकारी के तौर पर इस सीट से पर्चा दाखिल किया था, चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। तकरीबन 2,88,000 मतों से डिंपल यादव ने 2022 में इस सीट को जीता था। लेकिन इस बार ये सीट खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार मैनपुरी में बीजेपी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है, जातीय समीकरण को साधा है। वहीं दूसरी तरफ बसपा उम्मीदवार भी इस सीट पर बेहद ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और यही मैनपुरी सीट जो कभी यादव परिवार का गढ़ हुआ करती थी, अब लगता है जैसे यादव परिवार के हाथ से ये सीट छिटकने वाली है, क्योंकि इस सीट पर समीकरण ही कुछ ऐसे बन रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट से राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पर दांव खेला है। मूल रूप से ये फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। जदयू से राजनीति का सफर शुरू करते हुए ये बसपा सपा होते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता बन गए हैं। जब से जयवीर सिंह के नाम का इस सीट से ऐलान किया गया, जयवीर सिंह का दावा है कि ये मैनपुरी की जो सीट है वो भगवा में हो चुकी है। वहीं बसपा ने भी पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। शिव प्रसाद यादव समुदाय से आते हैं और जयवीर सिंह ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो पूरा जातीय समीकरण साधने के बाद बीजेपी ने जयवीर सिंह को टिकट दिया है, क्योंकि अगर शिव प्रसाद यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं तो यादव का जो वोट बैंक है उसका वो कहीं ना कहीं जरूर बटेगा। जो दलित वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बटेगा। वो दलित वोट बैंक जो है वो बीएसपी पर भी जाएगा और बीजेपी पर भी जाएगा, और मैनपुरी में यादव परिवार के पास कुछ यादव वोट और कुछ मुस्लिम वोट बैंक रह जाएगा, मतलब उसका जो MY समीकरण है। तो इन्हीं समीकरणों को देखते हुए अब ऐसा कहा जा रहा है कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मैनपुरी की सीट यादव परिवार के हाथ से छिटक जाए। तो 2024 की लड़ाई डिंपल यादव के लिए 2022 के जैसी लड़ाई नहीं रहने वाली, क्योंकि 2022 में उन्हें संवेदना के आधार पर वोट मिल गया था। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, तुरंत डिंपल यादव ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, तो लोगों की सहानुभूति इस सीट पर डिंपल यादव के साथ थी। लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या नतीजे निकल कर आते हैं और मैनपुरी का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। आपको क्या लगता है, क्या डिंपल यादव इस बार भी मैनपुरी से जीत हासिल कर पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।